नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सारी हदें हुई पार, निगम कर्मचारियों ने ओढ़ा गुंडों का चोला, दिव्यांग के साथ किया अभद्र व्यवहार। कोरोना की जंग में धर्मगुरु आए आगे, भोपाल शहर काजी ने भी लगवाया टीका। उज्जैन में प्रशासन अलर्ट मोड पर, गुंडे के घर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर हुई कार्यवाही। सीएम शिवराज कोरोना संक्रमण को लेकर दिखे चिंतित, संकल्प अभियान का किया जिक्र। उज्जैन में निगम कर्मचारियों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। यहां पर आगर रोड पर निगम कर्मचारियों के गुंडों ने एक दिव्यांग के साथ किया अभद्र व्यवहार। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि उज्जैन में आगर रोड पर निगम कर्मचारियों के गुंडों ने एक दिव्यांग के साथ अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि दिव्यांग के दोनों पैर नकली हैं और वह ठेले पर फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि हम आपको जो दिखा रहे हैं फुटेज, उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिव्यांग फल बेच रहा था, लेकिन निगम कर्मचारी अपना रौब झाड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना काल के दौरान निगम कर्मियों का ये भयानक रूप भी कई शहरों में सामने आया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी सहित मुफ्ती अब्दुल कलाम और मस्जिद कमेटी के कई जिम्मेदारों ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान शहर काजी ने कहा कि बीमारी अगर आई है तो उसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई है। सर, आपने भी आज कोविड की वैक्सीन लगवाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को? कोरोना के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से अपील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में कहा गया कि अल-वक़ायतु खैरुम मिनल इलाज। इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सेहत अल्लाह की एक बड़ी अमानत है। सेहत की हिफाजत करना इस्लाम के एतबार से ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इसलिए जो जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं उसको करना चाहिए। और इस वक्त जैसा कि जो बीमारी फैली हुई है, इसके एहतियाती तदाबीर में ये इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। हमने भी इसी लगवाया है कि अल्लाह ताला हम सबको भी महफूज रखे, हर इंसान को अल्लाह ताला महफूज रखे और इस मुसीबत से वला से हमारे सूबे को, हमारे देश को, हमारे पूरे आलम को अल्लाह ताला से निजात अता फरमाए। वहीं वैक्सीनेशन को चलाए जा रहे अभियान पर एसडीएम दिलीप कुमार यादव का कहना है कि इस अभियान में जागरूकता जरूरी है। एडीएम की अगर माने तो धर्मगुरुओं के आगे आने से टीकाकरण अभियान के लिए जागरूकता लोगों में और बढ़ेगी। हमने काजी साहब से बात की थी, मुफ्ती साहब से बात की थी। उनके माध्यम से उनको लगवाने के बाद में सभी लोगों को मैसेज जाएगा कि सभी लोग जो भी 60 प्लस हैं और जो 45 प्लस है जिनको कोमोर्बिडिटी है वो सारे लोग आके वैक्सीन करवाएं। तो इन्होंने आगे चल के खुद ही बोला था कि हाँ इससे अच्छा मैसेज आएगा, तो तैयार होकर दोनों को यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया गया है। बाकी सभी लोगों के लिए भी यहाँ भी कैंप लगवाएंगे हम, कल का भी है। अभी आज हमारे जो वक्फ बोर्ड में भी सभी एम्प्लॉइज़ का और सभी लोगों का जो भी 60 प्लस है उनका वैक्सीनेशन होगा। तो आई थिंक अच्छा मैसेज आएगा और इससे जो बाकी लोग हैं जो बचे हुए हैं, स्पेशली जो पुराने भोपाल में, वो लोग आगे आके वैक्सीनेशन करवाएंगे। उज्जैन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोमवार को भी चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक गुंडे के घर पर बुलडोजर चला है। यहां नईम उर्फ काला के अवैध निर्माण को ढहाया गया है। बताया जा रहा है कि नईम पर लगभग 16 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। इसे लेकर सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही इसी तरह आगे जारी रहेगी। उर्फ काला, इसके कई थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है। चिमनगंज, महाकाल, कोतवाली, जिसके अंदर हत्या का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट, लूट, अवैध शराब बेचना, कुल 16 अपराध पंजीबद्ध है। आज अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। इसको जारी रखते हुए उन्होंने सोमवार को रबर का पौधा लगाया। अपने संकल्प के मुताबिक भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में उन्होंने यह पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हवा को शुद्ध करने के लिए रबर का पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि रबर के पौधे में विशेष गुण होते हैं। इस मौके पर सीएम कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 23 मार्च को सुबह 11 बजे सायरन बजाया जाएगा। संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह सायरन एक तरीके से ये लोगों में संकल्प याद दिलाने के लिए एक तरह का से उपयोग किया गया है। सीएम शिवराज की अगर माने तो कोविड से लड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की जरूरत है। पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी तरह से संतोष है कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, प्रयत्नों की परिसीमा की और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था, लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश की है। सोमवार को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया। अपने बयान में विधायक शर्मा ने बीजेपी की तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। विधायक शर्मा की अगर माने तो बीजेपी के विकास के 1 साल और कांग्रेस के विनाश को आज 1 साल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही सभी रुके हुए काम पूरे किए गए। यदि कांग्रेस की सरकार 15 महीने नहीं होती तो यह सब बहुत जल्दी हो जाता। इस दौरान उन्होंने सरकार की कई योजनाओं को गिनाया, साथ ही आगे विकास करने की भी बात कही। टीचरों के स्कूल और बिना कमरे के छात्र बैठने की जो उनकी स्कीम योजना थी, उसको हमने अब धीरे धीरे बंद किया है। हर स्कूल में टीचर और हर छात्र को बैठने के लिए कक्ष, ऐसी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अब तो मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में एक सीएम सनराइज के नाम से एक स्कूल डेवलप कर रहे हैं, जो लगभग 30-35 किलोमीटर दायरे में जो सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलों में लोग एडमिशन के लिए पैसा देते हैं, लाइन में लगकर खड़े होते हैं और उसके एडमिशन नहीं होते, ऐसे लोगों के एडमिशन उस स्कूलों में दिए जाएंगे। मध्यम वर्गीय, गरीब और सभी धर्म और जाति के लोग, बच्चे वहां पर 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा करेंगे। हर स्कूल को धीरे धीरे साज सज्जा की ओर बढ़ा रहे हैं और 2023 तक हर स्कूल को उस उन्नत अवस्था में पहुंचाने का काम हमारी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।